तो डियर स्टूडेंट, देखिएगा, कल हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, 276 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हमको 277 से लेके 300 क्वेश्चन तक देखना है। 300 क्वेश्चन तक देखना है। मेरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस? अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब हो गया एमोर्फस सॉलिड। ये हो गया एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। अब देखिए, एमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो एमोर्फस सॉलिड में होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर वे में, और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इंडिफिनिट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर वे में, इरेगुलर वे में, और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा इंडिफिनिट। इसका जो देखिए सीपीएस होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर, इरेगुलर वे। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। और ये देखिए, ये जो होता है आइसोट्रॉपी, क्या होता है? ये होता है आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी यानी कि समदैशिक। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ग्लास, प्लास्टिक, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, रबर, सेलोफेन, सेलोफेन एंड टेफ्लॉन। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सेलोफेन एंड टेफ्लॉन। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ग्लास। क्या हो जाएगा? ग्लास। चलिए सी नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के? तो क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार के। क्रिस्टल आपका होता है 4 प्रकार के। क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस इसको बोलेंगे, क्रिस्टल। तो कह रहा है क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल के प्रकार के 4 प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है मोलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है आयोनिक सॉलिड, एक होता है मेटालिक सॉलिड, और एक होता है कोवैलेंट सॉलिड, या उसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होगा, यानी पूछ रहा है PF क्या होगा? PF, PF मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग प्रभाज। तो देखिए, याद रखना है आपको, HCP, BCC और FCC, या इसी को हम लोग HCP बोलेंगे। HCP, BCC, FCC। इतना के लिए याद रखना है। सबसे पहले एक चीज याद रखना है, जेड। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, 1 2 4। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन वाला। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, HCP के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। अब इसके लिए एक होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इसके लिए 0.52, इसके लिए 0.68, और इसके लिए 0.74। उसके बाद एक याद रखना है पैकिंग इफिशियंसी, 52%, 68% और 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें एक वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस याद रखना है। इसके लिए 48%, इसके लिए 32%, और इसके लिए हो जाएगा 26%। याद करें, बताते थे 26 जनवरी आज है, जलेबी खाना है, तो आप लोग बताते थे क्या? 26%। तो क्वेश्चन क्या कुछ है? PF। तो PH किसके लिए? HCP के लिए देखिए क्या है, तो 0.74, तो 0.74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा किया जाता है? प्रसरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर का है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे OP। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडिकेट करते हैं पाई से, या कहीं कहीं P दे देता है। और इसका जो SI यूनिट होता है ATM होता है। एक आता है सी वाटर का, जो होता है सी वाटर,
सी वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो 30 एटीएम, 30 एटीएम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी, या इसी को लिखता है पाई इक्वल टू सी पी आई इक्वल टू सी आर टी। चलिए आंसर हो जाएगा ए। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इनमें से कौन जलीय घोल हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है सबसे न्यूनतम, तो आपका सोडियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट न्यूनतम होगा। 0.1 MbANO3 NO बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल टू भांट ऑफ गुणांक 2.74 है, तो इसका विघटन स्तर डिकम्पोजिशन क्या होगा, 87%। यूनिट नंबर सॉल्यूशन 2 में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया हुआ है, जाके देख लेना है। नेक्स्ट, किसी घोल का प्रसरण दाब संबंध दिया गया है, संबंध दिया गया है पाई अपॉन सी और एस टी, पाई अपॉन सी एस टी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो देखिए ये जो होता है नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से, फॉर्मलिटी को एफ से, और मोलरिटी को कैपिटल एम से, और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। ये आपका हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। ये आपका हो जाएगा मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर। ये भी आपका हो जाएगा मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर। ये हो जाएगा मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी। केजी आपका हो गया वेट, लीटर वॉल्यूम, लीटर वॉल्यूम, लीटर वॉल्यूम। आंसर आपका हो जाएगा डी। ये आपका जो है मोलैलिटी पर डिपेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। MVVI क्वेश्चन इसको कर लेना होगा, MVVI। चलिए नेक्स्ट, 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में रिड्यूस के लिए अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो 3.0 × 10⁵ कूलम। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फैराड, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराड, तो 3 × 96,500 कूलम, 3 × 10⁵ कूलम। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है, धनोद एवं ऋणोद प्राप्त O2 और H2। नेक्स्ट, 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से, कॉपर सल्फेट के घोल से, कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है, कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है, तो कॉपर पर कितना वेट डिपॉजिट होगा देखना है। तो 31.75 ग्राम, 31.75 ग्राम सॉल्यूशन के साथ बनाया हुआ है उधर। नेक्स्ट, 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड में कितना कूलम, तो 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। MVVI कर देते हैं इसको भी, MVVI। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटनशील में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। नेक्स्ट, H2 + Cl2 सनलाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, ये कौन अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकेंड ऑर्डर नहीं है, तो ये क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है क्या चीज पर, तो एक्टिव मास पर, एक्टिव मास, एक्टिव मास पर, एक्टिव मास पर। चलिए नेक्स्ट, अभिक्रिया दिया हुआ है CH3COO C2H5 + H2, एसिडिफिकेशन करा दिए तो एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल की अभिक्रिया क्या होगा,
फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा? तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी का स्क्वायर। नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है कितना? भौतिक अधिशोषण की बात करेंगे तो लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है किलो जूल में। कितना किलो जूल मोल? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और रासायनिक अधिशोषण के लिए 80 से 240 किलो जूल पर मोल। P2O5 अच्छा है क्या? अधिशोषक है, अवशोषक है, अधिशोषक या अवशोषक, या इनमें से कोई नहीं, या रंग विनाशक। तो P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है आपका अवशोषक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम है? एक क्वेश्चन को भी कर देते एम VVI। पोटेशियम सल्फेट, यहाँ सुधार देना है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट भांटो फैक्टर आ जाएगा इसका 3। इसका एसोसिएशन नहीं होता, इसका भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता, इसके लिए आई का वैल्यू हो जाएगा 2, इसके लिए हो जाएगा 3। नेक्स्ट, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण, घोल का मोलर सांद्रण क्या है? घोल का मोलर सांद्रण क्या है? तो घोल का जो मोलर सांद्रण हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट, उत्प्रेरक एक वस्तु है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है? कम कर देता है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। चलिए नेक्स्ट, लोहा का मुख्य अयस्क है, लोहा का मुख्य अयस्क है। तो देखिए याद रखना है, सब ये लोहा का ही अयस्क है, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। लेकिन चीफ ओर के बात करेंगे तो हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट देखिए, मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe3O4, सिडेराइट का होता है FeCO3, FeCO3, हेमेटाइट का होता है Fe2O3, Fe2O3। तो चीफ और जो है मुख्य अयस्क है, मुख्य अयस्क है, मुख्य अयस्क है हेमेटाइट। अब याद रखना, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये 4 एकदम याद रखना है। तो एल्युमिनियम के लिए जो होगा बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3 2H2। कॉपर के लिए हो जाएगा कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट CuFeS2। जिंक के लिए हो जाएगा जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS। और आयरन के लिए हो जाएगा हेमेटाइट, फॉर्मूला Fe2O3। ये इतना याद रखना है। ये सब जो है आपका कौन सा और है? चीफ और है, मुख्य अयस्क है, मुख्य अयस्क। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करें, कॉपर पायराइट से कॉपर धातु का निष्कर्षण करें, कॉपर पायराइट से कॉपर धातु का निष्कर्षण करें, और जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण करें, और लोहा से
हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण करें। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हेमेटाइट। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है। तो देखिए जिंक ब्लेंड का जो है यानी ZnS, ये आपका सल्फर है, इसको हम लोग सल्फाइड ओर बोलेंगे, सल्फाइड ओर। और सल्फाइड ओर का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए चुंबकीय पृथक्करण और एक गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और गुरुत्वीय पृथक ऑक्साइड ओर के लिए आपका हो जाएगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट के लिए ऑक्साइड ओर। चलिए स्पेल्टर है, क्या है स्पेल्टर, जो होता है इम्प्योर जिंक, इम्प्योर जिंक, अशुद्ध जिंक। चलिए नेक्स्ट, अभिक्रिया N2 + H2 2NH3 + Q कैलोरीज में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अमोनिया का उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है बढ़ जाता है। अमोनिया बनता है किस विधि के द्वारा, तो हैबर विधि के द्वारा। साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NaCl, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। अल्टरनेट नेम ग्रुप वाला याद रखना है एकदम। सबसे पहला में ग्रुप ए, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप ए को बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और ग्रुप सेकेंड ए को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और थर्ड ए को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, और 4A को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 5A को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, या इसी को बोलते हैं पिनाकोजीन, और 6A को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजीन, ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजीन। और 7A को बोलते हैं हाइलोजन, हाइलोजन। और 8A को बोलेंगे जीरो ग्रुप, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, इनर्ट गैस और नोवेल गैस। ये इतना नाम है इसका, किसका, तो जीरो, अल्टरनेट नेम ऑफ ग्रुप। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। तो कौन धातु, अल्कली धातु के नाम से। अल्कली मतलब होता है क्षारीय धातु, आंसर हो जाएगा ए। अल्कली धातु क्षारीय धातु के नाम से ग्रुप 1 के तत्व को जाना जाता है। चलिए हम जिक्र कर देते। फर्स्ट का देखिए एलिमेंट के नाम जो होता है, फर्स्ट देखिए
तो यहाँ पर इसमें याद रखना है कि जो फर्स्ट ए में एलिमेंट जो आता है, फर्स्ट ए है जो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, तो इसका एक लाइन में याद रखना है, हाली ना करब सफर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ए का बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनिशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ए का बिहार आया गया इंडियन टीम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलेनियम। फोर ए का काशी जी शांति पाओ या कहे शिवजी सुनो पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। फाइव ए का नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। और सेवन ए का फैशन करो बंद आज यार, फैशन करो बंद सॉरी सिक्स ए का हो जाएगा, ओ सनम सेंड टेलीग्राम बाई पोस्ट, ओ सनम सेंड टेलीग्राम बाई पोस्ट। और सेवन ए का फैशन करो बंद आज यार, फैशन करो बंद आज यार। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। और 8A जीरो ग्रुप का था, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अब देखिए ये दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड ये है, ये दोनों जो है बाबू एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ थर्ड ए से लेके 8A तक ये जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। एक क्वेश्चन आपसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, प्रथम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, एस ब्लॉक कुछ कहेगा, निम्नलिखित में से कौन एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए में जो भी एलिमेंट होगा वो कहलाएगा एस ब्लॉक का एलिमेंट। फर्स्ट ए में जैसे हाली ना करब सफर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आपका किस ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, तो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है और इसको हम लोग एस ब्लॉक का एलिमेंट भी बोलते हैं। सेकेंड में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अरे BMW थोड़ा मांग रहा है, कार स्कूटर दे दीजिए, क्या होगा। तो सेकेंड ए में तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए वाला जो एलिमेंट है इस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, और थर्ड ए से लेके 8A तक आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। और डी ब्लॉक एक याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ये आपका देखिए, अब इस ये तो हो गया फर्स्ट वाला, हो गया ये, इसमें फर्स्ट क्षारीय भूमिज तत्व यानी कि सेकेंड ए, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनर्ट गैस यानी कि 8A या जीरो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगला थी लेक्चर में देख लेंगे। क्वेश्चन 300 350 तक, 350 तक क्वेश्चन देख लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का श्योरली एकदम पूछेगा तो पूछेगा, एक क्वेश्चन इतना में से कोई ना कोई जरूर आपको देगा तो देगा। चलिए ठीक है, रहने के लिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है।